हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। ये हमारी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, उसका ये लास्ट में वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। घर बैठे आप सिविल जज एडीपीओ की ये अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसा कि मालूम है पुराने बच्चों को, नए बच्चों को बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हम पढ़ा रहे हैं, और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उद्घोषणा एवं कुर्की। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ये टॉपिक लंबा है, तो इसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने मुख्य रूप से आपको 2 धाराएं बताई थी। एक तो धारा 82 बताई थी, जो उद्घोषणा किस तरह से जारी होती है, न्यायालय किस तरह उद्घोषणा जारी करता है, कब करता है, और उद्घोषणा का प्रकाशन किस तरह से होता है ना, मैंने लोगों की जानकारी में किस तरह से उद्घोषणा लाने का जो है प्रयास किया जाता है। फिर दूसरा आपने बताया था कि कुर्की, तो उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की हो सकती है या उद्घोषणा के बाद कुर्की हो सकती है, तो कुर्की किस तरह से होती है ये हमने बताया था कि कुर्की करने के क्या तरीके हैं, न्यायालय किस तरह से कुर्की कर सकता है। चलिए उसके आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे तो आपकी उद्घोषणा कुर्की कंप्लीट हो गई, लेकिन यदि किसी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति कुर्की कर सकता है न्यायालय टेक्निकल कारण से या भूलवश, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपत्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उस कुर्की के आदेश की जो है वो आपत्ति कर सकता है कि हमारी संपत्ति या हमारे हित को कुर्क कर लिया गया, जबकि हमारे हित को कुर्क नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी के बारे में कहा गया है कि धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। तो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, पर जो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है उससे कोई दूसरा भिन्न व्यक्ति है, वो यदि कुर्की की तारीख से कितनी अवधि के अंदर, कैसे बोलिए, कितनी अवधि के अंदर, 6 माह है ना, तो 6 माह के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, कब से, कुर्की की तारीख से 6 माह के अंदर जो है वो आपत्ति कर सकता है कि साहब हमारी संपत्ति की जो है वो कुर्की हो गई। इस संपत्ति कुर्की नहीं हो सकती थी, ये संपत्ति जो है वो उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति नहीं है ना, या जो उद्घोषित संपत्ति जो कुर्क की गई है उसमें हमारे भी कुछ हित जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो कुर्क नहीं किया सकते थे। अब न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय तो जाँच करने के बाद उसके आपत्ति को या तो मंजूर करेगा या ना मंजूर करेगा, या अंशतः मंजूर और अंशतः नामंजूर करेगा। अब मान लीजिए कि न्यायालय ने दावे आपत्ति को जो है वो क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया, है ना, जो दावा आपत्ति की गई थी 6 माह के अंदर उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा, उसके दावे आपत्ति को न्यायालय ने क्या कर दिया, पूर्णतः या भागतः जो है वो नामंजूर कर दिया। तो अब वो पीड़ित हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, तो लिखा है आदेश की तारीख से 1 वर्ष के अंदर, है ना, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ भी डेट आ रही है, आदेश की तारीख से 1 वर्ष के अंदर, तो 1 वर्ष याद रखना है, 6 माह का दुगना 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंदर क्या कर सकता है, सिविल वाद जो है वो पेश कर सकता है, 1 वर्ष के अंदर सिविल वाद जो है पेश कर सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं धारा 85। तो कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, है ना, निर्मुक्त माने मुक्त करना, विक्रय करना और वापस करना। तो 3 कंडीशन में जो है वो निर्मुक्त संपत्ति जो है वो कब आपकी निर्मुक्त होगी, कुर्क संपत्ति कब उसका विक्रय किया सकेगा और कब उसको जो है वो वापस न्यायालय कर सकता है। तो पहली बात हम कर रहे हैं निर्मुक्त करने की, है ना, तो जहां उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में जो समय दिया गया है हाजिर होने का उसका, तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि उद्घोषणा के साथ साथ जो है कुर्की भी की गई होगी। तो यदि उद्घोषित व्यक्ति जो है वो जो समय दिया गया है उद्घोषणा में कि इस तारीख को न्यायालय में उसको हाजिर होना है, वो हाजिर हो जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी संपत्ति जो कुर्क की गई है उसको क्या करेगा, उसको निर्मुक्त कर देगा, है ना, उसको निर्मुक्त कर देगा, माने कुर्की से उसको मुक्त कर देगा, माने वो संपत्ति अगर उद्घोषित व्यक्ति की है तो उसकी संपत्ति वो हो जाएगी, न्यायालय अपना हस्तक्षेप उससे हटा लेगा। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं कि जहां धारा 84 के अधीन दावे आपत्ति का समय 6 माह बताया था हमने, ये बीत गया, कोई आपत्ति नहीं की गई, हो सकता ना भाई, जरूरी नहीं हर मामले में आपत्ति की जाए भाई, 6 माह आपत्ति का समय था, किसी ने आपत्ति नहीं की, या आपत्ति की गई लेकिन उसका जो है वो निपटारा हो गया। तो आपत्ति का निपटारा हो जाने के बाद, या संपत्ति इस तरह की है, उसका नेचर इस तरह का है, नेचुरल नेचर इस तरह का है कि अगर उसको हम कुछ दिन रख नहीं सकते हैं, वो नष्ट हो जाएगी। जैसे बहुत सारी ऐसी खाद्यान्न सामग्री है, जैसे कि सब्जी भाजी वगैरह है, या कोई जानवर वगैरह है ना, जिनके रखरखाव में उसको दिक्कतें आती हैं, तो न्यायालय क्या कर सकेगा, उस संपत्ति क्या कर सकेगा, विक्रय कर सकेगा, न्यायालय उस संपत्ति को बेच देगा और आगम सुरक्षित रखेगा। अभी आगम जो भाई उसको कीमत प्राप्त होगी वो अपने पास सुरक्षित रखेगा।
अब एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि उद्घोषित व्यक्ति आ जाए, तो लिखा हुआ है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति कुर्की की तारीख से, है ना, याद रखिएगा यहाँ पे, कुर्की की तारीख से कितने वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कितने वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष के अंदर, तो कितना, 2 वर्ष के अंदर। तो आप बिल्कुल फिट कर लीजिए, कुर्की में 6 माह, पहले 1 माह है कि कुर्की में जो अगर उद्घोषणा में जो है वो प्रेजेंट होने की तारीख जो है वो 30 दिन के अंदर की नहीं होगी, तो वहाँ 1 माह है, 30 दिन मतलब 1 माह, फिर 1 माह के बाद 6 माह, फिर 6 का दोगुना हुआ 1 वर्ष, और 1 वर्ष का दोगुना हुआ 2 वर्ष। तो इस तरह से आप ले बना लीजिए तो आपकी सभी ये डेटें जो है आपको याद हो जाएंगी, है ना। तो 2 वर्ष के अंदर हाजिर हो जाता है और कहता है कि साहब हजूर हमको बिल्कुल जानकारी नहीं हुई थी उद्घोषणा की, और हम फरार बरार कुछ नहीं भर रहे हैं ना, हम बुआ के यहाँ चले गए तो हो गया, यहाँ कुछ काम नहीं रहा तो हम वह काम करने लगे, हम वह काम, बुआ बोले कि हो ही गए, हम उनका काम देवा देव, तो फिर हमका मालूम पड़ा कि हमारा संपत्ति कुर्क हुई गए, तो हजूर हमारा कोनो गलती नहीं रही। तो न्यायालय क्या करेगा, जांच करेगा, अगर न्यायालय पाता है कि वास्तव में उसकी गलती नहीं हुई थी, है ना, कोई गलती नहीं थी, उसको उद्घोषणा की जानकारी नहीं हो पाई और वो वास्तव में फरार नहीं हुआ था, तब क्या करेगा न्यायालय, यदि संपत्ति बेची नहीं गई है तो संपत्ति उसको प्रदान कर देगा, माने वापस कर देगा, और यदि संपत्ति इस तरह की है, ऐसी स्थितियाँ कि संपत्ति बेच दी गई है, तो जो संपत्ति बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा, माने आगत, है ना, क्या बोलते हैं अपन, आगम, तो आगम प्राप्त होगा तो उसको वापस कर देगा। लेकिन क्या करेगा, यहाँ पर जो कुर्की का जो खर्चा है ना, कुर्की का जो खर्चा है उसको न्यायालय जो है वो उस आगम से काट लेगा। बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है कोई कठिनाई, कहानी की तरह बना लीजिए, एक कहानी है, ला जो है वो एक कहानी है, जो समझ गया तो समझ गया, अगर ला के शब्दों के चक्कर में आप फंस गए, है ना, बस हमको ये चाहिए कि जो ला में थोड़ा सा शब्द कठिन हैं उनके अगर हम भाव समझ जाएं तो हम आराम से ला एक कहानी के रूप में दिमाग में रख सकते हैं। मोटी मोटी धाराएं, हमारा पर्सनल अनुभव है कि मोटी मोटी धाराएं अपने आप आपके दिमाग में रुक जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि उद्घोषणा किस धारा में है, धारा 82 में है, बाकी कोई धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन कहानी आपको याद हो जाती है ना। एक कहानी तरह आप रख लीजिए, इसमें यही डेट याद रख लीजिए, 2 वर्ष और 6 माह, 1 वर्ष 6 माह 30 दिन, 4 डेटें आ रही हैं इसमें, 4 डेटें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, इतना याद रख लीजिए तो आपके टॉपिक तैयार। लेकिन अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, तो कल हमारा पार्ट 3 होगा, उसको आप देखें, निसंदेह रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा कल तक के लिए विदाई लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।